प्यारे दोस्तों, हमारे वेलडन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। केरल राज्य भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है। यही राज्य भारत का प्रथम साक्षर राज्य था और यही राज्य डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है। तो हम कह सकते हैं केरल राज्य ने साक्षर राज्य से एक डिजिटल साक्षर राज्य होने की यात्रा तय कर ली है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगभग 100% केरल की आबादी डिजिटल साक्षर हो चुकी है। अगर हम पूरे भारत करें तो सिर्फ और सिर्फ 38% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि डिजिटल साक्षर हैं। अब ये डिजिटल साक्षरता है क्या? हमने आज तक साक्षरता के बारे में जाना है। डिजिटल साक्षरता हमारे लिए एक नया शब्द है, लेकिन 10 सेकंड के बाद आप कहेंगे कि ये हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है, हम डिजिटल साक्षर हैं और हम तो ये करते आ रहे हैं। अगर डिजिटल साक्षरता की बात करें तो जिस व्यक्ति को तकनीक की सामान्य समझ है और जरूरत पड़ने पर वो उस तकनीक का उपयोग करता है तो डिजिटल साक्षर व्यक्ति है। बैलेंस चेक करने के लिए आदि काम करने के लिए कर सकता है। तो इस तरह के कार्य जो भी व्यक्ति करता है उसको हम एक डिजिटल साक्षर व्यक्ति कह सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल साक्षरता कोई नई चीज नहीं है। नई चीज नहीं है, क्या है कि जो भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करता है वो डिजिटल साक्षर है। हाँ, वो काम कर सकता है, उसके काम अलग अलग हो सकते हैं। कोई स्टडी बेस में कर सकता है, कोई रिसर्च में कर सकता है, कोई अपने बैंक के रख रखाव में कर सकता है आदि। तो अब आप कहेंगे कि ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन नई चीज आपके लिए नहीं है क्योंकि आप इस तकनीकी समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए जरा। हम में से कितनों के पेरेंट्स के पास में स्मार्टफोन होगा? अगर है तो कितनों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर अगर हम बिल्कुल छोटी सी बात करें तो उनका जो बैंक अकाउंट है उनका रख रखाव वो खुद कर रहे होंगे, है ना। कहने को छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अहमियत रखती है। हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन केरल राज्य ने इस समस्या को नजरअंदाज करने की बजाय इसके समाधान पर ध्यान दिया। उन्होंने कोशिश की कि वहां का प्रत्येक नागरिक डिजिटल साक्षर हो। तो वो इस तरह की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करते हैं, वो इस समस्या के समाधान पे फोकस करते हैं और वो उस दिन एक लक्ष्य रखते हैं कि हम केरल के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षर करेंगे। उसके लिए वो डिजिटल साक्षरता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करते हैं। मौलिक अधिकार जिसको जानना अत्यंत जरूरी है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो डिजिटल साक्षरता अभियान चलाते हैं। और इस अभियान के अंदर उनके सामने एक समस्या आती है जो जुड़ी हुई है केरल के ही एक गांव पुल्लमपुरा गांव से। समस्या क्या है? समस्या है कि जब वो इस अभियान के अंतर्गत उस गांव का दौरा कर रहे होते हैं तो एक स्थानीय बैंक के सामने बहुत लंबी एक कतार लगी हुई होती है। जब वो पूछते हैं कतार का मकसद क्या है, तो पूछने पर पता चलता है कि ये सभी बैंक बैलेंस जानने आए हैं। बैंक बैलेंस जो आप और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का काम है। तब उन्हें पता लगता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, केरल को डिजिटली साक्षर करना, और समाज इन छोटी छोटी बुनियादी चीजों से जूझ रहा है। तब उन्हें एक बात का एहसास होता है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, इसके लिए हमें काम भी थोड़ा अलग करना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए छोटी छोटी लोगों की समितियां बनाते हैं। अब इन समितियों का क्या काम है? ये छोटी छोटी समितियां गांव, कस्बे, मोहल्ले में जाती हैं और वहां के लोगों को डिजिटली साक्षरता के प्रति जागरूक करती है। डिजिटली साक्षरता का आप उपयोग कैसे कर सकते हो, कैसे बच सकते हो, कैसे इसका उपयोग करके आपके 2-4 घंटे जो खराब हो रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ सेकंडों के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सेकंड के हिसाब से ही कर सकते हैं ना। अब वो सोचकर चलिए कि लंबी कतार, घर से भी गए होंगे, वहां पे भी उनको टाइम लगा होगा। अगर वो उनको तकनीकी ज्ञान होता तो वो 2-4 सेकंड के अंदर ही अपना बैंक बैलेंस जान लेते। तो उन्होंने समितियां बनाई, समितियों ने अपना काम किया और उसके बाद में उन्होंने एक सर्वेक्षण रखा कि हमने जो अभियान चलाया है वो सफल भी है या नहीं, हमने जो काम किया है उसके आउटपुट निकले हैं या नहीं। तो वो एक अभियान चलाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, जिस सर्वेक्षण के अंदर 21.88 लाख लोग हिस्सा लेते हैं सर्वेक्षण के अंदर, जिसमें वो पता करेंगे कि हमने जो काम किया था वो सफल रहा या नहीं। जिसमें 21.88 लाख लोग हिस्सा लेते हैं
और 21.87 लाख लोग उस सर्वेक्षण में पास होते हैं, यानी कि डिजिटल साक्षर पाए जाते हैं। और इस आंकड़े के साथ में केरल राज्य भारत का प्रथम डिजिटल साक्षर राज्य बन जाता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि केरल राज्य ने एक साक्षर राज्य से डिजिटल साक्षर होने की यात्रा तय कर ली है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।